मजलिस का मकसद हो चुका है। हम सब जानते हैं कि जनाब ज़ियाउर रहमान साहब अंसारी सदर अल हदफ फाउंडेशन की मेहनत और कोशिश से शहर अज़ीज़ के अंदर और शहर अज़ीज़ से हट करके सूबे महाराष्ट्र में हमारे वो उलमाए कराम, हमारे वो हुफ़्फ़ाज़े कराम जो एक तवील अरसा से दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं खिदमात के एतराफ़ के उन्वान से आज किस अज़ीमुश्शान मजलिस का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आज की इस मजलिस के कन्वीनर जनाब ज़ियाउर रहमान साहब अंसारी सदर अल हदफ फाउंडेशन से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और आज की इस अज़ीमुश्शान मजलिस के मकसद को बयान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बुज़ुर्ग आलिम दीन, चूँकि आप जैसी शख्सियात के सामने मेरे दिलों में जो एहसास हैं या जज्बात हैं उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मगर चूँकि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है तो थोड़ा बहुत मुझे बोलना ज़रूरी है। तो मोहतरम देखिए, हमने एक ये एनजीओ की शुरुआत की। इसके मकसद तो कई थे, मगर अभी इसमें दो मकसद जो हमारे हैं उन पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो समाज के ऐसे लोग जो गुर्बत की लाइन से नीचे, जैसे कि मतलब एक मिस्कीन होते हैं, गरीब होते हैं, या फिर ऐसी बेवाएँ होती हैं जिनके दामाद भी हैं और बहुएँ भी हैं, और एक उनमें ऐसी बेवाएँ होती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनके कमाने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए हम थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह करते रहते हैं। दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो हमारे समाज में, हमारी मुल्क में, हमारे शहर में अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों से एक मुकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की शक्ल में हो या उसके वो उस मंजिल पर पहुंच चुके हों। उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए उनको स्टेज पर बुलाकर उनके बारे में ये बताना कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने ये मेहनत की है। और एवार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, एवार्ड आप लोग ख़ुद हैं, आप अपनी मेहनत से बने हैं। एवार्ड क्या चीज़ होती है जो मैंने समझा है, एवार्ड इसलिए दिया जाता है कि हम आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं, आपकी खिदमतों का एतराफ़ करते हैं, और ये एतराफ़ करते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी के जो भी वक्त, जिसकी किसी स्टूडेंट्स की उम्र 20 साल है, किसी की कोई 30 है, कोई जो बुज़ुर्ग हैं वो 40 हैं, 50 हैं, 60 के हैं या 70 के हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त को अपनी तमाम तर आरज़ुओं, अपनी तमाम तर जो उनकी ख्वाहिशात हों उनको बालाए ताक रख कर एक मुकाम हासिल करने के लिए कोशिश की। तो हम लोग उसका इतराफ़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैं भी यहाँ 89 में आया था, मौलाना मोतीउर रहमान साहब हाज़िर है हमारे जमीत, वो मुझे जानते हैं काफ़ी दिन से। तो हमने एक मेहनत की, उसी तरह से आप सब लोगों ने अपने फील्ड में मेहनत की, एक मुकाम पैदा किया। तो ये अवार्ड फंक्शन क्या होता है, हम लोगों को बुलाते हैं, उनको एक निशानी है। ये अवार्ड नहीं है, सिर्फ हमारे प्रोग्राम में आने की एक यादगार निशानी होती है कि हम लोग इस प्रोग्राम में गए थे भाई फला जगह पर, ये उसकी निशानी है। बाकी ये अवार्ड इसलिए और दिया जाता है, जो लोग कहते हैं कि अवार्ड मिलने के बाद हमारे अंदर एक और
जज्बा पैदा होता है कि हम लोग और अच्छे से काम करें। दूसरी बात, जैसे कि 90% या 95% बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो जो 80% पीछे वाला बच्चा है उसके अंदर भी जज्बा पैदा होता है कि काश थोड़ी सी मेहनत और मैं कर लेता, और इंशाल्लाह अगली बार मेहनत करूँगा, मुझे भी बताया जाएगा ये आदमी ने ये मेहनत की है। तो चूँकि मैं थोड़ी सी बात में अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप सब से ही हमने कुछ अल्फाज सीखे हैं, आप सब हमारे उस्तादों में से हैं। तो ये कोई सा भी प्रोग्राम कोई भी संस्था करती है, तो या तो वो संस्था खुद इतनी मजबूत होती है कि वो खुद अपनी पैसे से खर्च कर सके, मगर चूँकि हमारी छोटी सी एक संस्था है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले उन लोगों का नाम बता दूं, और जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को एक ताकत बख्शी और हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे जैसा आदमी कहीं जाता है, और आप सब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि अगर कहीं बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि कितने बड़े आलिम हो उनको नहीं जानते, और वहाँ रसीद कटाने का नंबर आ गया तो 500 रुपये भी देना मुश्किल हो जाता है लोगों का। मगर जिन लोगों ने मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली तो वो लोग मुझसे जुड़े। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा मैं आपको, अभी चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है, हाजी शफीक अंसारी साहब नगीना सुकून तेल वाले, वो हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हैं, वो अभी बाहर हैं। उसके बाद में मैं जयराम दास प्रताप राय खत्री, जो गोल टोपी में हैं, वो एक नॉन मुस्लिम हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त हैं और आपके बहुत शागिर्दों में से भी हैं वो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से एक अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। मौलाना इकबाल अहमद कासमी साहब खानका नक्शबंदी शादली साहब, उनके मशवरे से मुझे थोड़ा सा ये रुग़बत पैदा हुई कि मुझे थोड़ा सा ये प्रोग्राम करना चाहिए। उसके बाद इसमें मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहिए इस टाइम, हाँ चलो। उसके बाद में मैं, देखिए अभी हमारे पास, मैं चाहता हूँ मौलाना इकबाल साहब थोड़ी देर के लिए आ जाएं स्टेज पर। मौलाना इकबाल साहब थोड़े बीमार हैं, मगर चूँकि वो मेरी मोहब्बत में कि मैं नाराज़ ना हो जाऊँ, वो आए हैं, मौलाना को बहुत तकलीफ़ है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मैं भिवंडी, और हमारे, आपने नाम सुना होगा, बम्बई की एक बहुत मशहूर एक ब्रांड है सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, जो ओरिजिनल है, तो उनके मालिक सईद साहब भी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जो हो सकेगा हम आपके एनजीओ में करेंगे। उसके बाद वो आप लोगों के लिए मिठाई भी लेकर, मैं चाहूँगा सईद साहब प्लीज़ ज़रा तशरीफ़ ले आएँ इधर, क्योंकि वो बम्बई से अपना काम छोड़कर आए हैं। और दूसरी बात, उनके सईद साहब के दोस्त उम्रा करने के लिए जाने वाले हैं, तो वो उनको मैं ज़्यादा नहीं रोकूँगा। उसके बाद हमारे जो हम लोग ज़िला बिजनौर के रहने वाले हैं, और मेरे साथ में 2 लोग हमेशा खड़े रहे हैं मेरे एनजीओ के मामले में। एक तो हनीफ भाई अंसारी साहब हैं, मछली वाले, वो भी चाइना में हैं। दूसरे हैं हमारे जनाब अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब। अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं? अच्छा, तो हमारे अब्दुल्ला भाई, अल्लाह का शुक्र है, इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी तरक्की की है कि मैं समझता हूँ आज हमारे ज़िला बिजनौर के बेकरी वालों में दूसरे नंबर की पार्टी हैं वो, और हर नेक काम में खिदमत में आगे रहते। प्लीज़ अब्दुल्ला भाई साहब, प्लीज़ अब्दुल्ला भाई इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ थोड़ा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं ये जो हैं, एक शादाब असलम के यहाँ से हैं क्या, एक मन्नत फैशन से एक धोबी तालाब में दुकान है, मैं उनके पास गया, उस आदमी ने भी मेरी हेल्प की। उसके बाद सैयद अरबाज साहब अल्फ़ा मोबाइल धामनकर नाका वाला, उन्होंने भी मेरे प्रोग्राम में हेल्प की है। और उसके बाद अज़ीम मोमिन साहब, अर्शी मोमिन, ऑनर O2 ऑर्गेनाइक। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं एक ग्रुप में हूं, आज़मी ग्रुप, उसमें मैंने फ़ोन किया हाफिज़ मुकीम आज़मी साहब कुरैशी, अनस टेक्सटाइल अनमोल मार्केट, तो उन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की और कहा नहीं आप इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं आपको नाम देता हूं। तो उन्होंने, सही बताऊं तो मुझे बहुत सारे नाम दिए हैं, क्योंकि मैं सिराजुल उलूम ना मेरा फील्ड है, सिराजुल उलूम के ज़्यादातर आलिम उनके बुलाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ज़रा आ जाएं। कहाँ हैं मुकीम आज़मी साहब? अच्छा, उसके बाद में ये समझ लीजिए कि इरफान अहमद शेख अल सिमरा वाले, वो उनके पास में गया, उन्होंने बिना देखे मुझे 300 कॉपी का 5100 रुपये दिए। मतलब इस तरह से लोगों ने किया। हाँ हेलो सिमरा वाले, सिमरा वाले प्लीज़ आ जाओ 2 मिनट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि
इसमें जो ये प्रोग्राम का नाम रखा तो उसमें कई नाम हो रहे थे, नाम क्या रखा जाए।